नमस्कार साथियों, EPS 95 MP यूट्यूब चैनल में मैं चंद्रशेखर परसाई भोपाल से। साथियों, अभी पिछले 2 दिनों से एक पत्र पूरे देश में घूम रहा है और हम लोग उसका जवाब दे दे के परेशान हैं। जो पत्र जो है 30 अप्रैल 2026 का है, तारीख डली है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का पत्र है ये, और इसमें बताया गया है 1 मई से पेंशन 7,500 हो जाएगी। यह 100% फेक न्यूज है। फेक के अलावा इसमें एक भी सत्यता नहीं है। और मजे की चीज ये है कि कल छत्तीसगढ़ की नई दुनिया ने, जो नई दुनिया एक बड़ा अखबार है, प्रसिद्ध अखबार है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का, उसने एक बड़ी खबर इसमें छाप दी, ये बड़ी बना के कि पेंशन लागू हो गई। वहां के 3-4 लोगों ने इसकी फोटो भेजी। तो ये संभव ही नहीं है। मैं आपके पेंशन भोगी साथियों को अपने बता दूं कि यदि EPFO 3,000 रुपए पेंशन भी करेगा तो इसकी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री खुद करेंगे, जो वर्तमान में सिस्टम चल रहा है उसके हिसाब से। तो इतनी बड़ी मांग पूरी हो जाए और कहीं कोई खबर नहीं हो, असंभव चीज है। और एक चीज और मेरे सभी पेंशन भोगी साथी और नौकरी वाले साथी सुन लें कि भारतीय मजदूर संघ, जो भारतीय जनता पार्टी का श्रम विभाग का एक बहुत बड़ा संगठन है, देश का सबसे बड़ा संगठन है वर्तमान में, उसकी खुद की मांग ₹5,000 प्रतिमाह पेंशन की है। कोई DA नहीं, कोई मेडिकल नहीं, कुछ नहीं। उसको सरकार नहीं मान रही। दूसरा संगठन जो रोज यूट्यूब पे चलता है 7,500 दिखाना, वो लोग 2016 तक हमारे साथी थे, 2013 से 16 तक, बाद में अलग होकर नए बना लिया। वो करते रहे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम किसी लड़ने वाले के खिलाफ नहीं जाते। जो भी लोग प्रयास कर रहे हैं। एक और मजेदार चीज ये है कि देश में हमारे संगठन को मिलाकर 3 संगठन पेंशन भोगियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, EPF वाले। मगर मजेदार चीज ये है, इन तीनों का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कोई EPS 95 का मेंबर नहीं है। सब अलग अलग उसके हैं, परंतु जमे हुए हैं, अपने लगे हुए हैं। तो ये 2 चीजें थी जो आपको बताना जरूरी थी। अब आगे चल के जो एक नई परिस्थिति हम लोगों के सामने आ रही है कि 1 अप्रैल से EPS 95 समाप्त कर दी गई, जिसमें हम जैसे काफी लोगों का भला हुआ। मैं और मेरे साथ में हमारे मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष और चैनल के संपादक PK परिहार जी भी बैठे हैं, और हम लोग उन 5% लोगों में से हैं जिन्होंने हायर पेंशन का लाभ ले चुके हैं। और भोपाल एक ऐसी जगह है जहां देश में सबसे ज्यादा लोगों को हायर पेंशन मिली है। दिसंबर 2024 से हमारे यहाँ हायर पेंशन बढ़ना शुरू हुई और अभी पिछले माह तक 6,000 लोग हायर पेंशन ले चुके हैं। 3,500 से लेकर 46,000 तक हायर पेंशन गई है। तो परंतु हमारी चिंता यह है कि देश में न्यूनतम पेंशन बढ़ना चाहिए, क्योंकि 95% से ज्यादा लोग उसी के अंतर्गत आते हैं। और अभी तो EPF वाले जो है अपनी मनमानी से बहुत सारी चीजें उन्होंने कर दी। 2 मार्च को CBT की बैठक थी, केंद्रीय न्यासी बोर्ड की, उसमें उन्होंने EPS 95 योजना ही समाप्त कर दी। और इस योजना को समाप्त करके एक नई योजना लेके आ गए हैं, EPS 2026, जो बोर्ड से पास हो गई है, मंत्रालय के पास गई है, श्रम मंत्रालय के पास, और जल्दी वो वहां से आएगी और गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा। और अब वर्तमान में हायर पेंशन पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है नई स्कीम में। भविष्य में किसी को भी हायर पेंशन मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि 11/4 जो कंडिका थी, जिसके तहत हायर पेंशन का विकल्प भर सकते थे, चुन सकते थे, वो समाप्त हो गई नई स्कीम में। अब उसको कोई लेना देना अब इस लोगों ने। अब एक और नई चीज जो इस स्कीम का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पार्ट है, अंग है, कि प्रोरेटा 18 जनवरी 2025 से इन्होंने हायर पेंशन के ऊपर लागू किया। प्रोरेटा के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिससे कि हम लोगों की पेंशन काफी कम बन रही है। और शिमला हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट का जो अंग है, मदुरई हाईकोर्ट, दोनों ही इसको अनुचित या अवैध ठहरा चुके हैं। हम लोगों ने भी मार्च में इसके खिलाफ याचिका दायर की है, प्रोरेटा के खिलाफ, हमारी यूनियन की तरफ से और 86 साथियों की तरफ से।
उसमें ईपीएफओ को 15 अप्रैल तक का समय दिया था जवाब देने के लिए। ईपीएफओ के वकीलों ने 15 अप्रैल को माननीय हाईकोर्ट जबलपुर से 4 हफ्ते का और समय ले लिया। तो 15 मई तक का इनको समय मिला है और 15 मई से हाईकोर्ट बंद हो जाएंगे ग्रीष्मकालीन अवकाश में। तो ये स्थिति प्रोरेटा की है। अब प्रोरेटा ये क्या कर रहे हैं कि अब जो पेंशन बनेगी, अभी न्यूनतम पेंशन हमारे साथियों को 5,000 5,500 तक मिलने लगी जो अभी अभी रिटायर हो रहे हैं, परंतु इसको भी प्रोरेटा के बेस पे बनाएंगे। प्रोरेटा मतलब इसमें 3 पीरियड का औसत पेंशन निकलेगी। अभी जो पेंशन का फार्मूला है, पेंशन योग्य वेतन, अंतिम वेतन, उसमें गुणा करते हैं आपकी लेंथ ऑफ सर्विस कितनी हुई और 70 से भाग देते हैं। अब ये होगा 16/11/95 से 31 मई 2001 जब पेंशन योग्य वेतन 5,000 था, एक पीरियड मान लिया गया। दूसरा पीरियड 1 जून 2001 से जब पेंशन योग्य वेतन 6,500 हुआ, तो 31 अगस्त 2014 तक, और 1/9/14 से तीसरी पीरियड माना जाएगा जो व्यक्ति 58 साल का होगा वहां तक का लिया जाएगा, वो 15,000 वेतन उस पीरियड में है। तो इसके बेसिस पे तीनों का एवरेज निकाला जाएगा और तीनों को एवरेज का एवरेज निकाला जाएगा। तो अभी जो 5,500 पेंशन बन रही है, ये मुश्किल से लोगों को 2,000 रुपए बनेगी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है ईपीएस 2026 का, और हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये सामने आए, और सामने जब आए गजट नोटिफिकेशन, फिर हम इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। हमारी समिति की ओर से शीघ्र ही बैठक करेंगे और उसको करेंगे। अब देश भर में दुनिया भर की भ्रांतियां पेंशन को लेकर फैली हुई हैं। पता नहीं लोग क्यों बुजुर्ग लोगों से धोखा करते हैं। हमारे इस चैनल पे, हमारे संगठन का चैनल है, हमारे सदस्यों के लिए उनको सही जानकारी पहुंचाए, इसलिए इसको निर्माण किया गया और उसको हम इसको चला रहे हैं हमारा पैसा खर्च करके। और आज तक हमें यूट्यूब से इसमें 1 रुपए भी नहीं मिला, परंतु उसमें एक शब्द भी गलत नहीं किया। हमारे चैनल में कभी नहीं कहा गया कि आपकी पेंशन इतनी हो जाएगी। हायर पेंशन के मामले हमने बोला था और हायर पेंशन हमने 8 साल के संघर्ष के बाद हासिल की। लगातार हम लोग 2017 से इस पे काम कर रहे थे। 2019 में हमने पहली रिट लगाई आरसी गुप्ता साहब के आधार पे, 4/10/2016 के डिसीजन के आधार पे, कि हम लोगों को आरसी गुप्ता जैसी पेंशन दी जाए। और बाद में 23 मार्च 2017 को एक सर्कुलर निकला और 4 नवंबर 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने हायर पेंशन का जजमेंट दिया। 1/9/2014 के बाद वालों को हायर पेंशन मिलेगी। अब रही बात 1/9/2014 के पहले के साथियों की, जिन्होंने सड़क पे भी लड़ाई लड़ी, जिन्होंने कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी और बहुत संघर्ष किया और बहुत बुरी स्थिति में आज वो लोग हैं। तो उनके लिए हमारा जो संगठन है एनसीआर, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ रिटायरीज, जिसके अध्यक्ष माननीय गुरमुख सिंह साहब हैं, उन्होंने इसमें जो 4/11/22 के निर्णय में जो पार्टियां शामिल थी, वो हमारी यूनियन भी शामिल थी। करोड़ों रुपए हमारे वरिष्ठ नेताओं ने उसमें, हमारे संगठन जो दिल्ली का संगठन है उसने खर्च भी किया। अभी एक निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, पंजाब ईपीएफ कमिश्नर विरुद्ध कुलवंत सिंह एवं अन्य। तो इसके जजमेंट का हमारी दिल्ली वाली यूनियन इंतजार कर रही है और यह 1/9/14 के पहले वाले लोगों का है। इसमें यदि कोई अच्छा निर्णय होता है तो फिर से यूनियन की तैयारी है। जो एनसीआर हमारा संगठन है दिल्ली का, जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं, वो फिर से माननीय सुप्रीम कोर्ट में 1/9/14 के पहले वाले लोगों को लिए जाएगी। तब तक 1/9/14 के पहले वाले साथियों का ये कुछ होने की उम्मीद नहीं है। हम लोगों ने भी एक रिट पिछले साल 1/9/14 के पहले के मध्य प्रदेश के लोगों के लिए लगाई हुई है कि हायर पेंशन की दी जाए 1/9/14 के पहले लोगों को, परंतु उसमें भी हम लोग ज्यादा उठापटक इसलिए नहीं कर रहे कि दिल्ली की माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाए, उसके बाद हम लोग उसमें आगे बढ़े। अब साथियों, कई संगठन अलग अलग तरह की मांग कर रहे हैं। हमारा संगठन भी मांग रहा है कि 9,000 रुपये डीए दिया जाए। 9,000 इसलिए कि पिछले वेतनमान में 8,000 रुपये न्यूनतम वेतन था, उसका 9,000 दिया जाए। दूसरा संगठन 7,500 मांग रहा है। भारतीय मजदूर संघ, जो देश का सबसे बड़ा संगठन है, वो 5,000 रुपये मांग रहा है और सरकार सुन किसी की नहीं रही। ये बात अलग है कि सरकार के पास ईपीएफ के पेंशन भोगियों के लिए समय नहीं है। जो 81 लाख लोग पेंशनर भोगी हैं, 8 करोड़ नौकरी पे हैं,
सबसे ज्यादा संख्या किसी संगठित क्षेत्र की है तो वो ईपीएफ के कामगार हैं और ईपीएफ के सेवानिवृत्त लोग हैं। उसके बाद सरकार जब सुनेगी उस समय देखा जाएगा। अभी तो हम लोग एक और तैयारी कर रहे हैं। हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं भीमराव जी डोंगरे, उनका 75वां वर्ष शुरू हो चुका है और मध्य प्रदेश की यूनिट उनके सम्मान में हीरक जयंती अमृत महोत्सव मनाएगी। 20-21 जून में से वो किसी भी दिन हो सकता है। हमारी 14-15 तारीख की बैठक में हम लोग उसको फाइनल करेंगे। अभी आज के दिन बस इतना ही। आगे हमारे साथी पीके परिहार जी जो अपेक्स बैंक के जनरल मैनेजर की पद से रिटायर है और मध्य प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इस चैनल के एडिटर हैं, वो आपको अंग्रेजी भाषा में अपनी बात रखेंगे। Good afternoon to everyone. I am PK Parihar. Parsai sir has introduced me. EPS 95, which was in force from 16 November 1995 to 31st March 2026, has been replaced by new EPS scheme, which is known as EPS 2026. There has been radical change in the scheme, and option of higher pension, that is section 11(4), has been abolished. This amendment has an impact that from April 2026, no higher pension will be given to EPFO members. One more adverse change is brought, which makes EPFO to calculate old pension on pro rata basis. Means there will be much less pension compared to present old pension scheme. Our union is reading new EPFO 2026 scheme thoroughly, and we will reveal more details in our next video. I express my thanks to all our members for watching our videos and giving sincere response. I again request all members to watch and like our video. Such amendment which are applicable in new scheme will not affect present members who are getting higher pension. This is all from my side. Once again, I wish you good luck. Thank you. साथियों, मैं पिछले 42 साल 42 ईयर से ट्रेड यूनियन में काम कर रहा हूं और नियमित रूप से अपने ऑफिस में 1:30 बजे से 6:30 बजे तक बैठता हूं और पेंशन भोगियों की निःशुल्क हम लोग मदद करते हैं। हमारा संगठन किसी से 1 रुपए भी हम चंदा नहीं लेते हैं। हम आपस में कंट्रीब्यूशन करके जो भी करते हैं और संगठन चलाते हैं। आप साथियों, हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारी कोशिश होगी कि भविष्य में भी आपको सही जानकारी मिले। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, EPS 95 जिंदाबाद।